मलेशिया के बारे में जान लीजिए। मलेशिया एक ऐसा देश है जिसको आप मुस्लिम देश कह सकते हैं, जिसकी आबादी जनगणना के मुताबिक 2021 का जो डेटा है 3.3 करोड़, यानी बढ़ भी गई होगी तो 3.5 करोड़ इसकी आबादी होगी, जो कि बहुत ज़्यादा आबादी मलेशिया की नहीं है। मलेशिया एक बहुत ही खूबसूरत देश है और आपको बता दूं कि मलेशिया का पूरा नाम द फेडरेशन ऑफ मलाया है, यह आधिकारिक तौर पर नाम है। और मलेशिया की जो राजधानी है कोलालमपुर है। पॉपुलेशन आपको बता चुका हूं। ऑफिशियल जो लैंग्वेज है माले है, वहाँ मलेशियाई लैंग्वेज बोली जाती है। दूसरी जो है सबसे ज़्यादा वहाँ अंग्रेज़ी बोली जाती है। वहाँ की करेंसी डॉलर नहीं है, वहाँ की खुद की करेंसी है रिंगित, जिसकी करेंसी है। साथ में आपको बता दूं कि मलेशिया 2 टुकड़ों में बटा हुआ है और सबसे ज़्यादा बीचेस हैं। एक हिस्सा जो है फिलीपींस और इंडोनेशिया की तरफ जुड़ा हुआ है और दूसरा टुकड़ा उसका थाईलैंड की तरफ है और दूसरा हिस्सा भी इंडोनेशिया की तरफ है। बीच में खूबसूरत समुद्र है, इंटरनेशनल वाटर है और मलेशिया एक बेहतरीन खूबसूरत देश है। एक वक्त वो था कि मलेशिया पर भी ब्रिटेन का कब्जा था। सन 1970 से पहले मलेशिया इतना गरीब था कि अफ्रीका जैसे हालात थे, लेकिन इस वक्त मलेशिया अपने उस पूरे क्षेत्र में सिंगापुर के बाद सबसे बड़ा दूसरा और सबसे मजबूत पैसों में अमीर देश है। आप सोचते होंगे दुनिया का सबसे ऊंचा टावर दुबई का बुर्ज खलीफा है, लेकिन आपकी जनरल नॉलेज को अपग्रेड कर दूं, दुनिया का दूसरा उस बुर्ज खलीफा के बाद कोई टावर बनाया है तो मलेशिया की राजधानी में बना हुआ है कोलालमपुर में। और मलेशिया की राजधानी जो कोलालमपुर है वो शहर बहुत ज़्यादा बड़ा है और भारी मात्रा में उसी शहर में लोग रहते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर हर 5वां व्यक्ति आपको चाइनीज़ मिलेगा। चाइना की आबादी इतनी ज़्यादा है कि लिफ्ट में अगर आप जाएंगे तो लिफ्ट में बटन जो है 1 2 3 4 5 6 जो होता है उसमें बटन 4th फ्लोर का आपको नहीं मिलेगा। 4 यानी 4 नंबर नहीं मिलेगा, 4 लिखा हुआ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि चाइनीज लैंग्वेज में 4 का मतलब डेथ होता है और चाइना के ज़्यादातर लोग वहाँ रहते हैं। इस वजह से अगर आपको 4थी मंजिल पर जाना है तो वहाँ पर 3 बटा करके 2 या 3/1 करके लिखा होगा, या फिर ऐसा होता है कि लिफ्ट सिर्फ 3rd फ्लोर पर जाती है, 4th फ्लोर पर नहीं जाएगी। 4th फ्लोर पर जाने के लिए आपको उतरना पड़ेगा, उसके बाद सीढ़ी लेनी पड़ेगी, या 4th फ्लोर के बाद दूसरी जो लिफ्ट लगी होगी उसका इस्तेमाल करना होगा। अजीब है लेकिन फैक्ट है। इसके अलावा आपको बता दूं वहां पर हिंदू भी रहते हैं, भारी मात्रा में वहां हिंदू रहते हैं। 6.3% यानी 6.3% वहां हिंदु रहते हैं। 9.2% ईसाई रहते हैं। 19.8% बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। बाकी 61% जो आबादी है मुसलमानों की है। 31 अगस्त 1957 को ब्रिटेन से अंग्रेजों से आज़ादी मलेशिया को मिली थी। मलेशिया में ज़्यादातर जो काम है वो है फार्मिंग का, जानवरों के पालन पोषण का, और साथ ही किसानी खेती बाड़ी करता है और भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाता है। सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में इस वक्त रॉयल फैमिलीज मलेशिया में रहती हैं, यानी राजघराने सबसे ज़्यादा मलेशिया में है। भारत में, सऊदी अरब में, यहाँ नहीं, मलेशिया में। आपको बता दूं कि इस वक्त वहाँ पर 9 राजघराने मौजूद हैं, शाही परिवार मौजूद हैं। अभी भी वहाँ पर बादशाह है, किंग जो है अब्दुल्ला है, अभी भी वहाँ बादशाह चलती है। लेकिन फिर भी किंग से ऊपर अगर कोई है तो वहाँ प्रधानमंत्री ही है। जी हाँ, किंग से ऊपर प्रधानमंत्री है। ये ईमानदारी है वहाँ के बादशाह की कि वो अपने ऊपर प्रधानमंत्री को रखता है। वहाँ पर भारी मात्रा में भारतीय भी रहते हैं। मलेशिया रहने के लिए काफ़ी अच्छी कंट्री है क्योंकि ये महंगी ज़्यादा नहीं है। मलेशिया का शहर पेनांग एक ऐसा शहर है जहाँ पर मंदिर है सांप का, जहां पर सारी दुनिया से लोग और खासकर हिंदू समुदाय के लोग जाते हैं। इसके अलावा आपको फैक्ट्स बताता हूं, मलेशिया घूमने फिरने के लिए एक बेहतरीन देश है क्योंकि सबसे ज़्यादा वो सेफ सिटी में आता है। सेफ है, सिक्योरिटी से लेकर बिल्कुल सही है और आप कम बजट में मलेशिया अच्छे से घूम सकते हैं। साथ ही स्ट्रीट फूड वहाँ बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। मलेशियाई लोगों को हॉरर, भूत की फिल्में काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी गुफा यही है मलेशिया में, जिसका नाम है रुआंग सारावाक, जो पूरी दुनिया में दूसरी ऐसी
गुफा है जो सबसे बड़ी है चाइना के बाद। साथ ही दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा फूल मलेशिया में पाया जाता है, रफलेसिया इसका नाम है, और सबसे ज्यादा फूल भी पूरी दुनिया में मलेशिया में ही पाए जाते हैं। मलेशिया की नेशनल डिश जो है नासी कंदार है। आपको बता दूं कि तमिल भारतीय मुसलमान भारत से मलेशिया लेकर गए थे, वहां मलेशियाई लोगों को इतना पसंद आया कि अब वहां की ये नेशनल डिश बन गई है। मलेशिया में बगल दिखाना टीवी पर, एड में, फिल्म में जुर्म माना जाता है। वहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा छिपकली मलेशिया में पाई जाती हैं। तो लड़कियों आपके लिए थोड़ा दिक्कत है। वहां अगर आप जूस लेने जाएंगे या कोई भी पीने वाली चीज लेने जाएंगे तो आपको बोतल में नहीं प्लास्टिक में पैक करके दे दिया जाएगा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गोल 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 अगर सड़क है तो वो मलेशिया में है, जहां सबसे ज्यादा टर्न है। किसी शहर में जाना है तो घूम घूम के जाना है। मलेशिया एक ऐसा मुल्क है जहां पर चाय बनाने का कंपटीशन होता है। मोदी जी पूरी दुनिया में सबसे छोटा सा भालू मलेशिया में पाया गया है, जिसका टोटल वजन 45 किलो है। नाम उसका कोकोनट बियर है। अब आपको सबसे बड़ा फैक्ट बताता हूं, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा होटल अमेरिका में है, जर्मनी है, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अगर होटल है तो मलेशिया में है। जानकारी के मुताबिक 7,351 इस होटल के अंदर कमरा है। 50 मिलियन विजिटर्स यहां पर एक साथ आते और जाते हैं। जी हां मेरे दोस्तों, यह है मलेशिया। मलेशिया के बारे में जो जानना आपके लिए जरूरी था बता दिया है। नीचे कमेंट कीजिए कि अब कौन से देश के बारे में आप अपने इस भाई से सुनना चाहते हैं। जय हिंद।